बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन सियालकोट। और आज मैं यहां पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आया हूं। और ये मैं सबसे पहले आपको ये दीवार दिखा रहा हूं जहां पे हम इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ये सोलर सिस्टम लगाएंगे, जो कि फ़रोनस कंपनी का PV 5200 है। और ये आजकल ये पाकिस्तान में छाया हुआ है। ये बहुत अच्छी इसकी कारकर्दगी है। और अभी हम इसके बारे में आपको रिव्यू करेंगे कि ये पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो आप हमारे साथ रहें, तो हम आपको साथ साथ में सब बताएंगे। इसका हम आपको रिव्यू करा रहे हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और पूरी तफसील से मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके साथ में इनका स्लोगन है उजाला भर दे ज़िंदगी में। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को ये फ़रोनस का ये जो इन्वर्टर है PV 5200 बहुत अच्छा लगा। इस इन्वर्टर की एक बहुत अच्छी बात है कि आप 3600 वाट तक की पावर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये 24 VDC ऑपरेटर सिस्टम है, यानी कि आप इसमें 2 बैटरियों से काम चला सकते हैं, 4 की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो 5 या 6 किलोवाट की रेंज में होते हैं उसके साथ में 48 वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ती है। तो जब कभी वो चेंज करनी पड़ती है तो लग पता जाता है, इसलिए मेरे को ये बहुत ही पसंद है। ठीक है, आप इसको संभाल के रखें, इसको ज़ाया नहीं करें। अगर ये ज़ाया होगा ना, समझो कि आपकी गारंटी भी ज़ाया हो गई। और इसमें पूरा जो पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में इसका पूरा टेलीफोन नंबर और उसका प्लेस भी बताया गया है। और इसके बाद हमें मिलता है इसका यूज़र मैनुअल। इसको भी आप संभाल के रखें, इसको भी कभी ज़ाया ना करें, क्योंकि जो भी डिटेल है ना आपको इसी में मिलेगी, इसकी सेटिंग की। क्योंकि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह याद होता है, लेकिन फिर भी कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये मुकम्मल इसका यूज़र मैनुअल है। इसके बाद इसमें से जो निकलता है वो हम आपको बताते हैं। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है। ये इसका कलर बहुत ज़बरदस्त कलर है इसका। ये नहीं, नाज़रीन, मेरी सबसे पहले मेरी ये कोशिश ये होती है कि मैं जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं पूरी तफसील के साथ मैं वीडियो बताऊं, ताकि अगर कोई भाई अपना खुद करना चाहे या कि इससे काम सीखना चाहे तो उसके लिए बहुत आसानी पैदा हो। तो इसके लिए मैं बड़ी तफसील के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। और एक एक चीज़ उसमें मैं मेंशन करता हूं कि आम आदमी को भी ये काम अगर सीखना चाहता है वो सीख भी सकता है। और अगर अपने घर में लगाना चाहता है तो वो ख़ुद भी अपने घर में लगा सके। तो ये हर आदमी का राइट है कि वो अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो ख़ुद ही ये सिस्टम लगा ले। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके जो कनेक्शन होते हैं ना वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन खैर जो सही टेक्निकल आदमी है वो इसको बहुत जल्दी से इसको समझ जाता है। तो आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं पूरी तफसील के साथ आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रहा हूं, जो कि DB होती है, जो इसमें सोलर के लिए ख़ास अहमियत रखती है। वो इसलिए कि इसके साथ में क्या क्या हम लगाते हैं और क्या क्या लगाने चाहिए, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो अभी ये हम लगा रहे हैं, इसके साथ में असल में 2 चेंज ओवर लगाने चाहिए। उसकी एक मेन पावर होती है और एक नॉर्मल पावर होती है। मेन पावर वो होती है कि जिससे हम ज़्यादा लोड चला सकते हैं, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि यानी कि AC, वाटर पंप, ये प्रेस से जो कपड़े इस्त्री करते हैं, इस्त्री जिसको बोलते हैं, तो वो उस लोड के ऊपर आप चला सकते हैं, जो उसका हैवी लोड होता है। और जो नॉर्मल लोड होता है, यानी कि जैसे UPS की तरह के आपकी अगर पावर चली भी जाए तो वो उसको बैटरी से
यानी पावर भी नहीं है या कि सोलर भी नहीं है, तो वो बैटरी ऑपरेटर बन के आपको पावर की सप्लाई दे सकता है। अगर आप बड़े सिस्टम में देखेंगे तो अगर वो एसी चल रहा है तो वो, जैसे कि इन्होंने अलग अलग कर दिए ये दोनों को, तो अगर एक ही होता, तो अगर एसी चल रहा, एक ही पावर अगर होती, तो अगर एसी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो वो फिर बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देती है। इसलिए इन्होंने अभी ये सब जितने भी कंपनी वालों ने जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें ये सिस्टम लगा दिया है कि 2 आउटपुट दे दिए। तो इसलिए मैं इसमें मैं 2 चेंज ओवर लगाऊँगा। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही चेंज ओवर लगाते हैं और दूसरा उसको आम सा ब्रेकर लगा देते हैं, लेकिन वो तरीक़ाकार गलत है। वो क्यों गलत है कि अगर इन केस कभी भी आपको आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम बन जाए तो फिर उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसको सर्विस सेंटर भेजने के लिए। तो इसके लिए ये 2 जो चेंज ओवर है ये लगाए जाते हैं, ताकि जो उसकी 2 आउटपुट है दोनों को हम वापडा के ऊपर कन्वर्ट कर सकें, उसको उधर घुमा के उसको चेंज कर सकें, ताकि आपके घर की जो भी पावर है उससे रिलेटेड है अपना इन्वर्टर से, सोलर इन्वर्टर से, वो चलती रहे, आप उससे मुतासर ना हो। तो उसके लिए ये लगाए जाते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हैवी लोड को तो लगा लेते हैं और दूसरा जो होता है उसको आम सा कोई भी ब्रेकर लगा के कोई 10 एम्पेयर का उसको ऊपर लगा देते हैं। तो ये काम जिसने किया होता है उसको पता होता है, लेकिन जो अगर बाद में तो में भी वो आदमी ना मिले जिसने ये काम किया हुआ है, तो जो उसको डिस्कनेक्ट करेगा उसके लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो आगे वाली जो सप्लाई है ना वो बंद हो जाती है। तो इसके लिए ये 2 चेंज ओवर लाजम लगाने चाहिए। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो दूसरी कंपनियों के जो इन्वर्टर होते हैं उसमें उसको होल्ड करने के लिए 3-4 जगह में स्क्रू या कि हम उसको एंकर लगा सकते हैं, लेकिन इस कंपनी ने ये बहुत गलत काम किया हुआ है। ये सिर्फ इसके टॉप के ऊपर सिर्फ 2 स्क्रू आप लगा सकते हैं, उसके बाद आपको तीसरा स्क्रू लगाने को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो इतना मजबूती के साथ फिर वो वॉल के साथ में नहीं लगता, सिर्फ 2 स्क्रू के ऊपर टिका रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये उसको मैं मार्किंग कर रहा हूँ और उसको लेवल के साथ में आप रख के सेपरेट लेवल के साथ में पहले मार्किंग करें, ताकि देखने वाले को भी वो सीधा और अच्छा लगा हुआ नज़र आए। और जो मैंने इससे पहले की वीडियो में लगाए थे वो मैंने रावल बोल्ट ही लगा दिए थे, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था और इसका वेट कम है, तो इसलिए चलो मैंने ये 2 स्क्रू लगा दिए इसके साथ में। और ये भी सही है, लेकिन फिर भी वो इतना मजबूत नहीं है जितने के 3 या 4 स्क्रू लग जाए। तो इन्होंने इसमें सिर्फ 2 स्क्रू दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जो हम डीबीज़ वगैरह लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं, इसका एक लेवल होता है जो कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसको ग्राउंड से जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से 180 सेंटीमीटर टॉप उसका होना चाहिए, ताकि आप कभी भी उसमें काम करें तो आपके लिए इजी हो। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी ऊंची जगह में लगा दिया जाता है जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते, यानी कि आपका हाथ नहीं पहुँचता और आप काम कैसे करेंगे। तो इसलिए चलो मैं अभी जो इसका लेवल लगाया मैंने वो डीबी का जो बॉटम लेवल है मैंने सेम वही लेवल मैंने रखा है, ताकि काम करने के लिए आसानी हो। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची लगा दिया जाता है, वो आपको नज़र भी नहीं आता कि उसमें जब आप सेटिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है। इसलिए उसको पूरे एक लेवल में लगाना चाहिए, और तो एक साथ एक ही लेवल में लगाना चाहिए कि काम लगा हुआ अच्छा नज़र आए। अभी मैं इसके नीचे मैं कंट्रोल की केबल डक्ट लगा रहा हूँ, तो इसका जो साइज़ है ये 60 बाई 60 का इसका साइज़ है, यानी कि 6 सेंटी चौड़ी है। तो मैंने इसलिए लगा, एक तो ये मिली नहीं थी, वैसे तो मैं 50 बाई 50 की लगाता हूँ, लेकिन वो नहीं मिली थी तो मैंने 60 बाई 60 की लगाई है, ताकि इसमें इसकी वायरें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप छोटी लगाएंगे ना
तो उसमें वायरें आती नहीं उसमें पूरी वायरें नहीं आती। तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और उसको भी मैं लेवल की मदद से इंशाल्लाह इसको लगाऊंगा ताकि ये दिखने में बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आए। और ये मैं एक इसका डीसी ब्रेकर के लिए मैं उसका बेस लगा रहा हूँ ताकि डीसी ब्रेकर बैटरी के लिए जो लगाना है वो इसके ऊपर मैं लगा सकूँ। उसको भी मैं लेवल की मदद से लगा रहा हूँ ताकि दिखने में सही नज़र आए। अगर हम बिना लेवल के लगा देंगे तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी चीज़ लगाएं उसको लेवल के हिसाब में लगाएं, वो दिखने में भी सही हो और क्वालिटी का काम हो। और अभी ये मैं इसकी जो वापडा की इनपुट वायरें वो मैं लगा रहा हूँ और दूसरी दो जो लोड की वायरें हैं वो भी मैं इसमें उसको उनकी मैं टर्मिनेशन कर रहा हूँ। उसको करने के बाद मैंने फ्लेक्सिबल पाइप उसमें पाइप लगा दिया है और वायरें उसके अंदर से लगाई हैं ताकि दिखने में खूबसूरत नज़र आए। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी चोरी नहीं होता। और मेरा तरीक़ाकार ये है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको बड़ी तफसील के साथ मैं लोगों को बताऊँ ताकि पब्लिक को आम पब्लिक को भी इसके बारे में इल्म हो और अपना काम खुद भी कर सके। और बहुत से लोग इस बात में नहीं जाते कि किसी को पता चल जाए कि ये किस तरह काम किया जाता है और उसको बड़ी स्पीड के साथ में इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं या कि छोटे छोटे क्लिप डाल के एडिट करके उसको जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। और मैं बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि देखने वाले को ये भी पता चले कि ये काम किस तरह होता है और किस तरह करना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या है और अच्छे तरीके से आप काम करें, आराम से काम करें। तो यही आपके लिए भी बेहतर है ताकि पब्लिक को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। और मेरा ये यूट्यूब बनाने का भी मकसद यही है कि जो मुझे नॉलेज है मैं दूसरे तक इसका नॉलेज पहुंचाऊं। इसलिए मैंने इसका नाम रखा हुआ है पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अवाम की मालूमात के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। जितनी मुझे मालूमात है मैं अवाम तक पहुंचाऊं। हो सकता है मेरे में भी कुछ गलतियों, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एक टेक्नीशियन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं बड़ी तफसील के साथ में आपको एक एक चीज़ बताता रहता हूँ। तो आप इसको वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि जो हमारी इतनी मेहनत है वो आपको कैसी लगी और आप उससे मुस्तफ़ीद भी हों। तो हम जिस जगह में ये लगा रहे हैं यहाँ पे इनका ये सब्लिमेशन मशीन का ये हीटर बेड पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि बैटरी को नीचे ज़मीन में रखा जाता, तो इसलिए हमने बैटरी को इसके ऊपर ही लगाना मुनासिब समझा है कि ताकि बैटरी सेफ़ हो। और ये जो हम बैटरी लगा रहे हैं ये माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी हैं और ये ड्राई बैटरी हैं, कुछ इसको जेल बैटरी भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बैटरी हैं, ये मेरे घर में लगी हुई हैं माशाल्लाह। तकरीबन 4.25 साल हो गए हैं और उसका रिज़ल्ट अभी तक माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मैंने फैसलाबाद से एक आदमी ढूंढा हुआ है जिसके पास ये बैटरी होती हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं और आप खुद ही ये बैटरी मंगा सकते हैं। और ये बैटरी ये 170 एम्पेयर की है और ये लॉन्ग लाइफ बैटरी है। और इसके बारे में ये है कि आप अगर इसको 20 सेल्सियस में रखते हैं, गर्मी में नहीं रखते, तो ये बैटरी 10 से 12 साल तक चलेगी। और ये जो बैटरी हैं ये बाद जो टेली कम्युनिकेशन के टावर होते हैं उसमें बैकअप लोड के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो ये पावर बंद नहीं होती, इसलिए ये हर 2-3 साल के बाद इसको चेंज कर देते हैं। तो फिर ये बैटरी ये पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों में चली जाती हैं और लोग इसको अच्छी प्राइस में लेते हैं। ये दूसरी फ्लडर बैटरी से ये बहुत बेहतर बैटरी है। और इस बैटरी का नाम है पावर सेफ कंपनी की जो बैटरी बनी हुई है और ये मेड इन फ्रांस बनी हुई है। ये फ्रांस की बैटरी है और ज़बरदस्त से इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसी बाइक को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूं और आप ये बैटरी ख़रीद सकते हैं फैसलाबाद से। ये देखिए माशाल्लाह अभी कितनी प्यारी लुक आ गई है। और ये अभी हमारा तकरीबन कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं तफसील से वीडियो बनाता हूँ ताकि पब्लिक को पता चल जाए।
अभी इसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो ये थोड़ी वीडियो भी लंबी हो रही है, इसलिए अभी जो सोलर पैनल इंस्टॉल करने का काम है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। लो जी, इस सिस्टम के साथ में ना ये दो आउटपुट है, एक हैवी है और एक नॉर्मल है। तो ये हमने एक चेंज ओवर स्विच ये लगा दिया है और ये एक चेंज ओवर स्विच ये लगा दिया है। उसके बाद ये मेन ब्रेकर है, ये उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है, फिर इसका ये इनका ब्रेकर है, चेंज ओवर का ब्रेकर है, और ये वाला पीवी ब्रेकर है जो कि सोलर से सप्लाई आएगी, वो इसमें आके फिर वो इसमें से होके इसमें इन्वर्टर में चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो ये इसकी प्रोटेक्शन लगाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।